हेलो, मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल अभिषेक फैक्ट चैनल में। आज जो है हमारा न्यू टॉपिक है, तो इसमें हम जो है बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है जब भी आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो HPSSB के द्वारा, मीन्स आपकी जो भी आपने पेपर दिया है उसमें फर्दर आप DB के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड होते हो, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पर लिखा गया है कि आपके पास ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो जो ये मांगे हैं वो लेकर आने हैं, जिसके साथ आपकी जो है दो दो इसकी फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए, अलग अलग 2 सेट होंगे इसमें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस पॉइंट में 1 की, डाउनलोड द कॉपी ऑफ योर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फ्रॉम द पोस्ट। जिस पोस्ट के लिए आप इसमें शॉर्ट लिस्टेड हुए हो डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो उसकी जो है एप्लीकेशन कॉपी आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपने खुद से उसको भरा था तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, या वरना आप जिस साइबर कैफ़े से आपने भरवाया था तो उसके पास आपकी ID होगी तो वो आपको वो दे देगा। सेकंड चीज़ की बात करें, अगर इसमें जैसे कि ये इलेक्ट्रिशियन की थी, किसी के द्वारा मेरे को ये भेजा गया, तो अगर ये इलेक्ट्रिशियन की थी तो उसमें ITI और 10th इलेक्ट्रिशियन जो है वो ITI ट्रेड से होना चाहिए था, और मैट्रिक मीन 10th का उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए था। अगर और मैं बात करें तो इसमें 10th और 3 साल का डिप्लोमा। तो इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगी। अब डिप्लोमा जो है कुछ लोग पैड से करते हैं, कुछ लीड से करते हैं। पैड कमिंग 10th के बाद और 12th के बाद लीड, तो दोनों इसमें एप्लीकेबल होता है, क्योंकि इसकी जो फाइनल सर्टिफिकेट होता है वहाँ पर 3 साल 3 ईयर का डिप्लोमा उन्होंने लिखा होता है। थर्ड बात करें तो बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ये इसलिए है क्योंकि आउटसाइडर भी भर देते हैं तो वहाँ से वो रिजेक्ट हो जाएंगे अगर उनका बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट नहीं है। अगर इसके अलावा या उन्होंने 10th एंड 12th अगर हिमाचल से किया है तब भी वो एप्लीकेबल हैं इस जॉब के लिए। अगर हम फोर्थ की बात करें तो एक उसकी फ़ोटो ID प्रूफ होना चाहिए, तो आप आधार कार्ड या आपका ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी आप लेकर जा सकते हो, पर आधार कार्ड ही जो है वो सबसे सही है इसमें। अगर फिफ्थ की बात करें, अगर वो SC और ST कैटेगरी का है तो उसका उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो लेकर वो जा सकता है। अगर वो सिक्स की बात करें तो OBC का सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए, तो आप ये देख सकते हो OBC के लिए तो सिक्स आप पॉज करके उसको जो है पढ़ सकते हो। अगर आप 7 की बात करें, अगर कोई एम्प्लॉयर गवर्नमेंट का है, सेमी गवर्नमेंट का है, तो एक NOC बनेगी उसकी। अगर अगले 8 की बात करें तो वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की कैटेगरी वाला है तो ये आप पढ़ सकते हो, तो वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए भी कुछ सर्टिफिकेट होगा तो वो लेकर जाना पड़ेगा। अगर वो 9th की बात करें, अगर वो BPL या इकोनॉमी वीकर सेक्शन फैमिली का है तो उसको वो सर्टिफिकेट लेकर जाना है। उसके साथ साथ आपको जो है, चलो इसको वो अगले में है, तो इसमें आपको जो उसका सर्टिफिकेट लेकर जाना है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म से पहले पहले उसका सर्टिफिकेट वो होना चाहिए, और वैलिड तो वैसे भी 1 साल के लिए तो है ही। अगर हम 10th की बात करें, अगर इसमें इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए उसमें इनकम जो उसका सर्टिफिकेट होगा वो साथ में जो है होना चाहिए, जो कि आपका DC ADC ADM या SDO के द्वारा जो उसमें साइन होना चाहिए, तो वो वहाँ पर आपका बुलाया जाएगा। अगर हम 11th की बात करें तो द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द अनरिजर्व BPL कैटेगरी इज नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, ही शैल बी ट्रीटेड एज एलिजिबल फॉर द इकोनॉमी वीकर सेक्शन। मतलब यही है कि BPL वाला है तो उसको ये दोनों ज़रूरत नहीं चाहिए। अगर हम 12th की बात करें, अगर वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की कोई पोस्ट है तो इनके द्वारा जो है वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट बाय द डिप्टी डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर। सेकंड इसमें एनेक्जर A एनेक्जर B दो बनते हैं, तो एनेक्जर A जो है तहसीलदार के द्वारा है, और एनेक्जर B भी है, तो उसमें आपके जो है एनेक्जर A में प्रधान के साइन होंगे पहले, उसके बाद आपका तहसीलदार के थ्रू एंड एनेक्जर एक B होगा। अगर हम 13 की बात करें तो इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल अगर वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की पोस्ट नहीं है बट उसने उसको फ़ीस के लिए उन्होंने भरा था, मीन्स 360 अगर जनरल की फ़ीस है तो 120 होती है एक्स सर्विसमैन की, तो उसके लिए उसको जो है वो लेकर जाना पड़ेगा उसका जो सैनिक वेलफेयर के द्वारा एक सिंपल सा पेज में दिया जाता है उसका सर्टिफिकेट। लास्ट 14 की बात करें, अगर उसमें 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। अगर प्लीज़ नोट दैट में अगर हम पढ़ते हैं तो अगर कोई व्यक्ति उस दिन एबसेंट होता है तो उसको एबसेंट ही माना जाएगा और उसकी जो सीट है वो ख़त्म कर दी जाएगी। मीन्स वो बाद में जाके बोल नहीं सकता कि मेरे मार्क्स तो कट ऑफ से ज़्यादा थे। और सेकंड चीज़ ये है कि अगर कोई SC और ST का कैंडिडेट है और उसका वैलिड प्रूफ है तो उसको जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि बंदों को जैसे कि अभी लेटेस्ट जो रिज़ल्ट निकले हैं, तो जैसे 14 हो गया, 16 17 25 ऐसे ऐसे करके उनकी डॉक्यूमेंटेशन है, तो ये डॉक्यूमेंट आप लेकर जा सकते हो।